नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आपके एनडीए एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है, आपके 16 अप्रैल 2023 के अंदर 2023 में यानी 2023 के अंदर आपका 16 अप्रैल को जो है एनडीए का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे हम एनडीए बोलते हैं, उसका जो पार्ट 1 है, यानी जैसे कि आप जानते हैं ईयर के अंदर, पूरे साल के अंदर आपके 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है, जो कि आपका यूनियन जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है, जिसकी पूरी जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि पूरा जो प्रोसेस रहता है, सारा कुछ एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सारा कुछ जो है वो हमारे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में रहता है। मतलब उनको ये सारा एग्जाम से रिलेटेड सारा टास्क जो है वो संभालना होता है। तो इसी में हम बात करने वाले हैं कि आपके यूपीएससी ने अब आपके एडमिट कार्ड, जो कि ई एडमिट कार्ड है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई आपको फिजिकल एडमिट कार्ड नहीं मिलता है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है कि आप एनडीए के डिपार्टमेंट में आ जाइए, ऑफिस में आ जाए और आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड इशू करा जाता है यूपीएससी की वेबसाइट पे। तो मैं आपको बता दूं, एक आपका एनडीए जो पार्ट 1 16 अप्रैल को है, साथ में आपका सीडीएस यानी कि आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो 16 अप्रैल को ही हैं तीनों एग्ज़ाम, आपका नेवल एकेडमी वाला भी, एनडीए वाला भी, और तीसरा जो आपका एग्ज़ाम है आपका सीडीएस का, तीनों जो है 16 अप्रैल को 2023 में होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अब एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके वेबसाइट पर। आपको पता होगा कि अब जो हमारा एग्ज़ाम है वो फाइनल डेट हमारी आ चुकी थी, एडमिट कार्ड आना बाकी था, तो वो अब हमारा आ चुका है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू, इस ऑप्शन के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा होगा वेबसाइट पर। इसी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे एनडीए के जो एडमिट कार्ड है, साथ में हमारा दूसरा जो सीडीएस का एडमिट कार्ड है, दोनों ही हमारे यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं, यानी हम अब उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड होता है क्या है? एडमिट कार्ड आपका होता है एक हॉल टिकट, एक पेपर होता है, पेपर पे सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ रहेगा और किस टाइमिंग में आपका एग्ज़ाम होगा और रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, आपका डेट ऑफ बर्थ, और साथ में आपका एक जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो उस पर लिखा हुआ होगा, जो सबका अलग अलग होता है, आपको पता ही होगा। मेन यहाँ पर एक और चीज़, जो हमारी सेंटर के अंदर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि हमें क्या ले जाना अलाउड है, क्या ले जाना अलाउड नहीं है, वो सबसे बड़ी एक जो है अपडेट होती है, बहुत बड़ी जानकारी होती है जो हमें जानना ज़रूरी होती है कि हम क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या क्या जो है हम नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम देने के दौरान। तो वो हमारे लिए जानना ज़रूरी होगा। सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा होगा, आपका जेंडर, आपका कास्ट, कि आप कौन सी कास्ट से हैं, क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं कि जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एग्ज़ाम्स के अंदर आपका जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से कुछ अलग अलग परसेंटाइल और सारा कुछ जो है आपका प्रिपेयर किया जाता है। तो उसी हिसाब से आप सारा कुछ एडमिट कार्ड में देख पाएंगे। ये हमारी जो यूपीएससी की वेबसाइट है, इस पर हम वो अपडेट आसानी से देख सकते हैं। यहीं पर वो अपडेट लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड के भी नोटिस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी नोटिस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन 2023 के लिए, पहले वाले के लिए बात हो रही है, यानी कि आपके 2 बार एग्ज़ाम होते हैं साल में। ये पहला वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एडमिट कार्ड है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। मेनली यहाँ पे एक नोटिस है, इन्होंने वो नोटिस बताया है, उस नोटिस के दौरान आपको बताया गया है कि आपके एडमिट कार्ड अब रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट रहेगा। मैं उस नोटिस को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो आपके सामने ये लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का पेज आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हम एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग का प्रोसेस भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एनडीए का भी सेम इसी तरीके से डाउनलोड होगा, सेम सीडीएस का भी इसी तरीके से डाउनलोड होगा। नेवल जो आपके दोनों एग्जाम है, दोनों का सेम तरीके से जो है आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। अब देखिए, वो नोटिस जो है वो हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से कि नोटिस में क्या है, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन रह ना जाए। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 23 में द यूपीएससी विल कंडक्टिंग द एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन 23 एज वेरियस सेंटर्स और वेन्यूज ऑल ओवर इंडिया ऑन 16 अप्रैल संडे। आप जानते हैं 16 अप्रैल को आपका संडे है, उस दिन ये एग्ज़ाम होगा। द कमीशन हैज़ अपलोड, उन्होंने जो ई एडमिट कार्ड
ई एडमिट कार्ड जो अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर, तो आप जो है जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको एडवाइस की दी जा रही है कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें, जिससे कि आपके पास वो डिवाइस में सेव हो जाए एडमिट कार्ड। द एडमिटेड कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ प्रिंट आउट ऑफ देयर ई एडमिट कार्ड एट द अलॉटेड वेन्यू फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ फोटो ID कार्ड मैंशनड इन द ई एडमिट कार्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिन्होंने भी अप्लाई किया था, जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था, उन कैंडिडेट की बात हो रही है। तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको क्या करना है, अपना प्रिंट आउट लेना है ई एडमिट कार्ड का और उसको लेकर आना है जहाँ पर भी आपको अलॉट हुआ है, मतलब जो भी आपको अलॉट हुआ है जगह, वेन्यू मतलब होता है जगह कि आपका कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस जगह पर आपको जाना है एडमिट कार्ड को लेके, उसका प्रिंट आउट लेके। अब ये देखिए यहाँ पे आप एक डाउट रहेगा कि ब्लैक एंड वाइट कराएं या आप अपना जो है कलरफुल प्रिंट आउट कराएं। मेनली आपको बताऊं ये एडमिट कार्ड का कलरफुल करा लीजिए तो सही रहेगा, लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ऐसा कुछ भी कि मना कर दिया गया हो। और मेन बात आपकी यहाँ पे ये है कि विद फोटो ID कार्ड आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आपको पता होगा आपका आधार कार्ड हो गया, कोई भी एक ID प्रूफ आपको लेके जाना है जो आपने फॉर्म फिलअप पे लगाया था अपने एडमिट कार्ड के साथ में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन केस द फोटोग्राफ इज नॉट विजिबल ब्लड और नॉट अवेलेबल ऑन द एडमिट कार्ड, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ, 1 फोटोग्राफ फॉर ईच सेशन, नो पेपर एडमिट कार्ड विल बी इशूड। आपको पहले ही बता दिया गया है यहाँ पे कि कोई पेपर एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, आपको वेबसाइट पे मिला है उसी को डाउनलोड करके खुद आपको प्रिंट आउट कराने जाना है। आपके जो भी आपके पास में जहाँ पे भी प्रिंट आउट होता हो वहाँ से प्रिंट आउट करा के उसको जो है आपके पास अपने पास उसे रखना है। अगर उसमें फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आपको अपनी अलग से फ़ोटोग्राफ जो आपके पहले से आपके पास फ़ोटोग्राफ होंगे पासपोर्ट साइज़ वाले, उसको जो है उस पर पेस्ट कर लेना है अपने एडमिट कार्ड पे। इस तरीके से आपको करना है। अगर किसी कैंडिडेट का फोटोग्राफ ब्लर आया है या फिर आया ही नहीं है तो वो ऐसा कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि सेम में बी कम्युनिकेटेड टू द कमीशन इमीडिएटली एट। अगर किसी को देखिए आपको कोई दिक्कत हो रही हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आप इनके इस पर email ID दिया हुआ है, इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं लेटेस्ट बाय 3 अप्रैल टू एनेबल द कमीशन टू टेक अ डिसीजन इन द मैटर। अब देखिए मैं आपको बताऊँ द कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक अ, जैसा हमने बता दिया, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। जैसे कि आपको पता है एंड में जब आपकी डेट आ रही होती है क्लोज, जैसे कि एग्ज़ाम आपका क्लोज आ रहा होता है, तो तब तक जो है एडमिट कार्ड की लास्ट डेट आ जाती है। क्योंकि अब देखिए एग्ज़ाम 16 अप्रैल को है, अब 16 अप्रैल के बाद तो कोई डाउनलोड करेगा नहीं उसको, मैक्सिमम 15 अप्रैल तक उस चीज़ को जो है वो डाउनलोड करेगा। 15 अप्रैल 14 अप्रैल इतने तक डाउनलोड करेगा, क्योंकि 16 को तो उसका एग्ज़ाम ही है। तो ऐसे में क्या है कि आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप जो है जल्द से जल्द, यानी कि आप 10 अप्रैल या उससे पहले, मतलब कि जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में। ऐसा ना हो आप बोले कि यार मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा था, वेबसाइट पे जो है सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, हमको जो है वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये सब ना हो, तो इस वजह से आप कर सकते हैं ये चीज़ें। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एंट्री इन टू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज एट 10 मिनट बिफोर द स्केड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे कि आपका 10 बजे से एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट वाला, तो उसमें देख सकते हैं आप 9:50 पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा। और सेम अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 1:50 पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर 2 बजे से एग्ज़ाम है तो 1:50 पे गेट बंद, अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है तो 9:50 पे गेट बंद। तो आप समझ सकते हैं कि आप 10 मिनट, अगर आप 9 मिनट भी लेट हैं एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले अगर 9 मिनट बचे हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, इस तरीके से आपको बताया गया है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड द एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वैल्यू आफ्टर क्लोजर ऑफ द एंट्री। आपको बताया भी जा रहा है कि आपका फिर एग्ज़ाम छूट जाए तो इसमें कोई भी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे UPSC या एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेगा। आपका एग्ज़ाम छूट जाता है अगर लेट होने के कारण, तो वो आपका छूट ही जाएगा। इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात, कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ना कि जेल पेन लेके जाना, ना ही ब्लू पेन लेके जाना। एज द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल द अटेंडेंस लिस्ट एंड द OMR शीट विद ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। आपको बोला भी जा रहा है कि आप एक तो ब्लैक पेन और ऊपर से बॉल पेन, यानी कि बॉल पेन होना चाहिए और ब्लैक पेन होना चाहिए साथ में, तो उसी से आप अपना एग्ज़ाम देंगे, OMR शीट को फिल करेंगे, साथ में वहाँ पे आंसर
अटेंडेंस की जो लिस्ट होती है, आपको अटेंडेंस जो आपकी होती है एग्जाम देने के दौरान, वो भी आपको उसी से फिल करनी है। कैंडिडेट में सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन टू द कमीशन थ्रू द ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर इज रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। आपका जो है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर का रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी है इनका यूपीएससी का, जहाँ पे आप जा सकते हैं। ये आपको लिंक दिया हुआ है। अब ये लिंक किस काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है, मैं आपको सपोज बताता हूँ कि जैसे आपका 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है एनडीए का, हालांकि हमारा सेकंड सीडीएस का भी 16 अप्रैल को ही है। अब जैसे 16 को हमारा एग्ज़ाम होगा एनडीए का 16 अप्रैल को, तो इसके अंदर हमें ये बोला जा रहा है कि हमारा 1 वीक के अंदर यानी 7 days का हमें समय दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 23 अप्रैल से पहले पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा। हमें यहाँ पे अगर लगता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग गलत पूछ लिया गया था, जैसे आप यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि इफ़ एनी कैंडिडेट में सबमिट रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको लगता है कि वो गलत था, सिलेबस में नहीं था, या फिर कुछ और पूछ लिया गया है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, एरर होगा, कुछ भी होगा, तो आप 7 days के अंदर अंदर उसको क्लियर कर सकते हैं। सेम आपका ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके no representation any other mode and received after the above period shall be accepted by the commission। मतलब आपको बोला गया है कि कमीशन के द्वारा कोई भी आगे चल के रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा अगर आप दिए हुए समय के अंदर जो है अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं करते। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू वियर मास्क और फेस कवर। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको जो है मास्क पहन के जाना है। जैसे कि और फर्दर कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन हैंड। अभी आपको पता होगा कोविड-19 के केसेस भले ही कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ये सब चलता रहता है, बट अभी भी पूरी तरीके से उसका जो है कंट्रोल नहीं है। मतलब कि आप अब इस बात को समझ सकते हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आपको मास्क पहनना है, फेस को कवर करना है। ये कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल। आपको ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर जैसे कि आगे पीछे मतलब बाहर अंदर सब कुछ दिखता है, ऐसी बोतल्स होती हैं, उस तरीके की बोतल्स में आपको लेके जाना अपना सैनिटाइजर, छोटी सी बोतल होगी उस तरीके से। बिसाइड अबाउ कैंडिडेट हैव टू अलाउ फॉलो कोविड-19 नॉर्म्स ऑन सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल पर्सनल हाइजीन। अपनी खुद की सेहत के लिए भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। ये सब जो है आपके गाइडलाइन से आपको क्या क्या नहीं ले जाना, वो सारा कुछ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये सब कुछ है, ये हर किसी कैंडिडेट को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी होती, बट फिर भी आपको अलग से बताया जाता है जिससे कि उस टाइम पर अगर आपसे कोई गलती हो तो वो कह सके कि हमने ये सब जो है अपने एडमिट कार्ड वाले नोटिस के अंदर साफ साफ बताया था। मतलब वो कह सकें ये बात कि हमारी हमारी तरफ से हर एक चीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हालांकि किसी को पता होता है, नहीं होता, लेकिन उस सबके लिए जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये नोटिस था आपका एनडीए और नेवल एकेडमी के एग्जामिनेशन जो कि 16 अप्रैल को होने वाला है, उससे रिलेटेड एडमिट कार्ड के लिए। अब डाउनलोड कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक से जाके अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो स्क्रीन पे आपका इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा। आपको इस तरीके से स्क्रीन पे आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर। उसके बाद आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको ध्यान दे लेना है। कुछ वही सब बोला जा रहा है कि क्या क्या जो है आपको ध्यान रखना है बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, और वही सब कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे मैंने आपको बताया भी था 9:50 पे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है साफ। तो इस तरीके से सारा कुछ आपको ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। अब हमारे पास एक नया स्क्रीन ओपन होगा, उस स्क्रीन पर हमें जाना है और हमारे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड देखिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको जो रोल नंबर मिला है, आपको एक रोल नंबर मिल गया होगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, तो आप उस रोल नंबर से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी हर एक कैंडिडेट को मिल जाती है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करता है वेबसाइट पे एग्ज़ाम के लिए, तब उसको वो रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है। जैसे पता होगा यूपीएससी में एक OTR एक नाम का एक प्लेटफॉर्म हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है OTR नाम का। तो उसमें आपको हर एक को रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिल जाती है, तो उस तरीके से आप उस आईडी से भी अपना लॉगिन अपना देख सकते हैं। सपोज़ मानिए मेरी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो कुछ इस तरीके से है 8388, इस तरीके से जो मैंने लिखा है ये है। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं यहाँ डाल दूँगा।
देखिए इस तरीके से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दूंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कन्फर्म रैंडम इमेज, जो भी यहाँ पे इमेज आपको ये दिख रही होगी, ये इमेज जो आपकी दिख रही है, इसके अंदर जैसा भी लिखा है आपको वो ऐसे के ऐसे ही जो है लिख देना है। आपको ये जो चीज़ दिख रही है, इस चीज़ को पूरा आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसा लिखा होगा वैसे ही आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो फाइनली आपके पास आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। अब हम एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है, ये हमारा कुछ एडमिट कार्ड इस तरीके से आ गया है। अब ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ये जैसे सपोज मानिए यहाँ पे आपका लिखा होगा कमीशन का नाम। देखिए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, ये हमारा कमीशन का नाम आ जाएगा ऊपर, सारा कुछ एड्रेस जो भी है वो, ये मेन ऑफिस का एड्रेस है यूपीएससी का, इस तरीके से लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा जिस भी आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे एनडीए लिखा है, सीडीएस वालों के एग्जाम के लिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा सीडीएस, पूरा नाम लिखा होगा यहाँ पे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2020, तो यहाँ पे आपका वो 23 ईयर चेंज हो जाएगा, जैसे आपको पता है इस बार 23 का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मोहित ध्यानी लिखा है, तो आपका नाम जो भी होगा, रोहन सोहन जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ होगा। उस तरीके से यहाँ पे आप अपना रोल नंबर आपका आ जाएगा, यही रोल नंबर मैं बात कर रहा था। ये रोल नंबर आपको हालांकि पहले मिल जाता है जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे रोल नंबर का भी ऑप्शन आ रहा था कि आप रोल नंबर डाल के भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे आपने आधार कार्ड दिया था उसका नंबर लिखा हुआ है, आपने जो भी दिया था उसका ना उस चीज़ की डिटेल यहाँ पे लिखी आने वाली है। सेम यहाँ पे आपके फादर का नाम, मदर का नाम और सेंटर लिखा आएगा, जैसे कि सेंटर यहाँ पे दिल्ली लिखा है, यहाँ पे दिल्ली साथ में आपके वो भी लिखा होगा एक्चुअल एड्रेस क्या है। देखिए जैसे कि दिल्ली के अंदर ये जो स्टूडेंट है इनकी यहाँ पे फ़ोटो आ रही है, आपकी भी सेम फ़ोटो आने वाली है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे यहाँ पे 16 अप्रैल 2023 लिखा होगा। इस तरीके से मैं आपको पूरा बता रहा हूँ किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड एक्चुअल में दिखने वाला है। इस तरीके से एडमिट कार्ड रहेगा आपके एनडीए का। यहाँ पे वेन्यू लिखा है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंदर नगर, सी ब्लॉक, कृष्णा नगर, अपोजिट बिंगलो बिंगलोज पब्लिक स्कूल, दिल्ली 110051, वहाँ का पिन कोड। इस तरीके से आपको पूरा दिखेगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपका जो है मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम है एनडीए के अंदर वो होने वाला है। समय यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखिए मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो है आपका वो आपका होगा 10 AM से लेके 12:30 PM तक, यानी कि आपका ये 2.5 आवर का एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स, और जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका होगा 2.5 आवर का, ये भी आपका होगा। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम का सारा दिख जाएगा टाइम टेबल। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, जिसका क्रमांक अंकित, कृपया कृपया परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए ई प्रवेश को फोटो पहचान पत्र जिसका क्रमांक नंबर अंकित है एवं ब्लैक बॉल पॉइंट, जैसे कि आपको बता दूं एक आईडी प्रूफ जो आपने लगाया था वो, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको वहाँ पे लेके जाना है अपने एग्ज़ाम देने जब जाएंगे, और एक या दो जो है फ़ोटोग्राफ अपने जो है लेके जाने हैं। और बस इस तरीके से आपको सैनिटाइज़र मास्क पहन के जाना है, ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। यही चीज़ देखिए आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको बताया गया है। जैसे कि आपको बताऊँ, प्लीज़ नोट दैट एंट्री इन द एग्जामिनेशन, जैसे आपको बता दूँ 9:50 तक एंट्री होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरा आपको ये सब ध्यान रखना है। ये आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से आपका भी दिखेगा, सेम एडमिट कार्ड इसी तरीके से, यही जैसे हमारा एनडीए का है इसी तरीके से सीडीएस का होगा, तो आप इस तरीके से पूरा एडमिट कार्ड देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सीडीएस के बारे में। देखिए सीडीएस का ये रहा, सीडीएस का लिंक भी आपको दे दूंगा मैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको भी आप इस तरीके से इसको भी आप जो है सीडीएस वाले लिंक में हम इस तरीके से आ जाएंगे, इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर जैसे आप आएंगे यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे आप, सेम आप इस तरीके से यहाँ पर येस पे टिक करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी तरीके से, सपोज मान लीजिए मैं रोल नंबर से चाहूँ तो मैं अपना रोल नंबर यहाँ डालूंगा, जो भी मेरा रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जैसा लिखा आ रहा है
इस तरीके से पूरा डाल के सबमिट कर दूंगा। इस तरीके से मैं सबमिट करूंगा, मेरा भी इस तरीके से CDS का एडमिट कार्ड होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम CDS लिखा आएगा और इस तरीके से पूरा जो है रहेगा। अब हम CDS का भी नोटिस जो है डिस्कस कर लेते हैं। वही सब बोला गया है कि आपका 16 अप्रैल को पेपर है और सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोला गया, 3 आइडेंटिकल फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ज़्यादा लेके जानी है फॉर फोटोग्राफ फॉर ईच सेशन। क्यों बोला गया 3? क्योंकि आपके सेशन अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा, एक फर्स्ट शिफ्ट होता है, एक सेकंड शिफ्ट होता है। ये इस तरीके से ये जो आपका CDS का एग्ज़ाम है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो आपको उस हिसाब से 3 फोटोग्राफ लेके जाने हैं। कोई पेपर मोड में एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा, सेम CDS का भी जैसे आपका जो है NDA का है। और यही बोला जा रहा है 10 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। सेम CDS में भी हमारा यही चीज़ डिस्कस हो रही है। आपको ब्लैक पेन ले जाने को बोला गया है यहाँ पे। और वही क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ भी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग या कुछ भी गलत ऐसा कुछ भी लग रहा हो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जो है 17 अप्रैल से 23 अप्रैल, जैसे मैंने आपको बताया भी था, 1 वीक का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी आपको ऑब्जेक्शन उठाना है तो आप उठा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, इसी वेबसाइट पर आके। जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस वाले, देखिए आपको दोबारा मैं इस बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल ही जाती है। तो ये लिंक आपको याद रखना है, इस पर आपको आके जो है, ये आपको 16 अप्रैल एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही ओपन हो जाएगी ये साइट, तब आपको जाके ये सब करना होगा अगर आपको लगता है तो। इस तरीके से ये कोविड की कुछ एडवाइस है, ये आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारा CDS का भी रहेगा। CDS के लिए 3 फोटोग्राफ और NDA और नेवल एकेडमी के लिए 2 फोटोग्राफ, मैक्सिमम 2 से 3 आप अगर ले जाएँ तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये एग्ज़ाम रहेंगे इस बार 16 अप्रैल को। ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।